साल 1985। आधी रात। सुनसान और अंधेरी बंबई की सड़कें और उन पर चलने वालों की तादाद बिल्कुल कम। लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन एक इंसान काले रंग की शॉल ओढ़े, आंखों में चमक, और वो अभी भी सड़क के किनारे बैठकर अपने शिकार की तलाश में घात लगाए बैठा था। अकेले इंसान को देखकर मौका पाते ही वो उसकी ओर अपनी कदम बढ़ाता है और हल्के पांव अपने शिकार के पास जाकर उसके सिर को एक बड़े से पत्थर से बेरहमी से कुचलकर उसकी जान ले लेता है। हल्के से हंसकर अपने दिल को सुकून दिलाता है और अगले ही पल रात के अंधेरे में समा जाता है। बात हो रही है एक ऐसे इंसान की जिसने भारत में 1985 से लेकर 1989 के बीच ऐसा आतंक मचाया कि पुलिस ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे, जिसे पकड़ने के लिए बम्बई और कलकत्ता पुलिस ने साथ मिलकर पूरे शहर में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन उनके हाथ अभी तक कुछ नहीं आया। इस घटना से जुड़ी पूरी कहानी सुनने के लिए आगे वीडियो में बने रहें। नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे चैनल सीक्रेट्स अनवील्ड पर। इस चैनल के माध्यम से मैं भारत में हुई सारी सच्ची और रहस्यमयी घटनाओं को आप तक लाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप सावधान और सतर्क रहें। 15 जून 1985 सुबह के 7 बज रहे थे। बम्बई का किंग्स सर्कल। लोगों के काम पर जाने का समय हो रहा था, मगर सड़क के दूसरे किनारे लोगों की जमकर भीड़ लगी थी। आगे जाकर देखने पर यह पता चला कि एक इंसान को बड़ी ही बेरहमी से उसके सिर को किसी भारी चीज से कुचलकर मार दिया गया था। चेहरे को इतनी बुरी तरीके से कुचला गया था कि मरने वाले की पहचान करना नामुमकिन हो गया था। पुलिस वालों ने जब तफ्तीश करना शुरू किया, तब ये पता चला कि ये वो लोग थे जो सड़क के किनारे ही अपनी जिंदगी गुजारा करते थे, जिससे बस उनके दिन भर का खाने का खर्च निकल पाता था, और उसी के कारण वो सड़क को ही अपना ठिकाना बनाने को मजबूर थे। पुलिस अपनी खोजबीन में लगी ही होती है कि अगले ही कुछ दिनों में खबर आती है कि बम्बई के सियोन इलाके में एक और लाश मिली है, जिसको भी बिल्कुल उसी तरीके से उसके सिर को किसी बड़े और वजनदार पत्थर से कुचलकर मार दिया गया था, जैसा कुछ महीने पहले किंग्स सर्कल में मिला था। इस इंसान के चेहरे को भी ऐसा कुचला गया था कि उसका पता करना ना के बराबर हो गया था। ये सभी हत्या मामले बहुत ही गरीब और ऐसे लोगों से जुड़ी हुई थी जिसका कोई परिवार नहीं था, और आगे की तफ्तीश के लिए पुलिस को कोई भी जानकार नहीं मिला, जिसके कारण पुलिस को भी इन सारी हत्याओं से जुड़े सुराग ढूंढने में भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए इनकी तफ्तीश करने में पुलिस को भी कई महीने बीत जाते हैं, और उधर साथ ही साथ हत्याओं का मामला महीने दर महीने बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस को तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं और फिर 6ठी लाश मिल चुकी थी, और ये भी सिर्फ 2 इलाकों से, जो था सियोन इलाका और किंग्स सर्कल। 1 साल बीत गया था और हत्याओं की गिनती बढ़ती ही जा रही थी। पुलिस के हाथ अभी तक एक भी ऐसा इंसान नहीं लगा था जिस पर पुलिस को कोई शक हो। आखिरकार पूरे 6 हत्याएं होने के बाद बम्बई पुलिस इन सारी हत्याओं की कड़ी जोड़ना शुरू करता है, और उन्हें यह पता चलता है कि इन सारी हत्याओं में किसी एक ही इंसान का हाथ है, और वो किसी को भी मारने से पहले उस इंसान की अच्छी तरीके से रेकी करता है। वो बस ऐसे लोगों को ही अपना शिकार बनाता है जिनका कोई घर बार ना हो और सड़क के किनारे ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। वो उन लोगों के खाने पीने, रहने और रात को सोने की टाइमिंग को भी इतने अच्छे से जानने की कोशिश करता था कि काम को अंजाम देने में कोई भी दिक्कत ना आए और एक भी सुराग पुलिस के हाथ ना लग सके। उसके हत्या में लेने वाले पत्थर का वजन 30 किलो के करीब था, जिससे ये पता चलता था कि मारने वाला बहुत ही लंबा चौड़ा और ताकतवर था। बम्बई की अलग अलग इलाकों की पुलिस को अब पूरी रात पेट्रोलिंग में तैनात कर दिया गया था, और उनको ये सख्त ऑर्डर था कि अगर किसी भी इंसान पर हल्का सा भी शक हो तो उसे अपनी गिरफ्त में ले लेना है और पूछताछ जरूर करना है। पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, मगर बजाय इसके अगले ही महीने किंग्स सर्कल से एक और हत्या का खुलासा होता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती।
सन 1987 आ चुका था और पूरे 9 लोगों की हत्या गुमनाम तरीके से हो चुकी थी। लेकिन इस बीच एक ऐसा इंसान का पता चला जो ये दावा करता था कि वो उस अनजान हत्यारे की चंगुल से बच के निकला है और उसे बस हल्की फुल्की चोट आई है। पुलिस के पूछे जाने पर वो ये बताता है कि पास के ही एक होटल में वो वेटर का काम करता है और वो सड़क पर ही अकेले सोता है। पिछली रात भी काम के बाद वो अकेले ही सड़क के किनारे सो रहा था, लेकिन अचानक से आधी रात में किसी ने आकर उसके सिर पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंख खुलने के कारण वो खुद को बचा लेता है और उसे हल्की सी चोट आती है। पुलिस के उस आदमी का हुलिया पूछे जाने पर वो बताता है कि जैसा कि वो अकेला था और रास्ते में भी किसी तरह की लाइट नहीं जल रही थी, जिसके कारण उसने उस इंसान का चेहरा नहीं देख पाया और वो इंसान अपने काम में नाकाम होने के कारण वहाँ से तुरंत भाग गया। पुलिस के इतने तफ्तीश करने के बाद और लोगों के बयान सुनने के बाद भी वो असफल रहते हैं और हत्यारा एक के बाद एक 12 कत्ल कर देता है। अब साल 1988 आ चुका था। पूरे 12 लोगों की हत्या हो चुकी थी। पुलिस भी अब परेशान हो चुकी थी। इस बीच अचानक से हत्याओं का मामला रुक सा जाता है और जो 2-4 महीने में 1-2 हत्याओं का मामला सामने आता था वो अब धीरे धीरे कम हो गया था और 1988 साल के अंत आते आते तक हत्याओं का सिलसिला बिल्कुल थम सा गया था। पुलिस ने भी चैन की सांस ली, लेकिन अंदर ही अंदर वो हत्यारे को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई थी। 1989 आ जाता है और कोलकाता, जो उस वक्त कलकत्ता हुआ करता था, वहाँ के हावड़ा ब्रिज के पास से एक खबर आती है कि एक इंसान की लाश ब्रिज के किनारे मिली है और उसके सिर को किसी भारी चीज से कुचल कर मार दिया गया है। उसके भी चेहरे को इतनी बुरी तरह से कुचला गया था कि उसे पहचान पाना बहुत मुश्किल था और जांच करने पर यह पता चलता है कि वो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था जो अकेला था और रात में रोड के किनारे ही सोया करता था। कलकत्ता पुलिस को भी 2 साल पहले हुए बम्बई के 12 हत्या मामलों के बारे में पता था और वो जान गए थे कि ये केस भी बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ है और मारने वाले ने भी लगभग 25 से 30 किलो के पत्थर का इस्तेमाल किया है। मारने के लिए भी उसने उन लोगों को ही चुना जो सड़क के किनारे सोते हैं और कार्य को अंजाम देने का भी समय वही था। ये केस भी बम्बई के केस से मिलता देखकर पुलिस तुरंत अपने काम पर लग जाती है। रात होने पर पुलिस पूरे शहर में पेट्रोलिंग शुरू कर देती है और सड़क के किनारे सभी लोगों को चेतावनी देती है कि कभी भी अकेले ना सोएं और सभी एक साथ सोएं, क्योंकि हत्यारा हमेशा अकेले इंसान को ही अपना शिकार बनाता था और कभी भी उन लोगों पर हमला नहीं करता था जो साथ में सोते थे। मगर बजाय इसके कलकत्ता में एक के बाद एक लाशें मिलती जा रही थी। पूरे 6 महीने हो चुके थे और अकेले बस कलकत्ता में 12 लोगों की हत्याएं बिल्कुल उसी तरीके से होती जा रही थी। इसी कारण पहली बार इस गुमनाम हत्यारे को कलकत्ता के एक नामी अखबार कंपनी ने एक नाम दिया, द स्टोन मैन, और ये नाम कई महीनों तक अखबार के फ्रंट पेज पर सुर्खियों में बना रहता है। अब स्टोन मैन के नाम से लोगों के बीच डर का माहौल बन गया था और अखबार में रोज रोज उसके नाम की हत्याओं का सिलसिला देखकर जनता भी पुलिस को बेकार और अपने काम के प्रति गंभीर नहीं मानने लगी थी, जिसके कारण कलकत्ता पुलिस पर भी ऊपर से दबाव आने लगा था और हर रात पेट्रोलिंग करते वक्त पुलिस को किसी पर भी थोड़ा सा भी शक होता था तो वो उसे तुरंत उठा लेती थी और उनसे पूछताछ करती थी। कलकत्ता का मामला बड़ा इसलिए बन गया था क्योंकि बम्बई में कुल 4 सालों में 12 हत्याएं हुई थी, लेकिन कलकत्ता का हाल बुरा हो गया था क्योंकि 6 महीने में ही यहाँ 12 से अधिक हत्याओं का मामला दर्ज हो गया था। शक के गुनाह पर पुलिस दर्जनों से अधिक लोगों को रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ शुरू करती है, लेकिन उनके हाथ कोई नहीं आता और पुलिस यहाँ पर भी नाकाम रहती है। और अगले ही पल इतनी सख्ती और इतने सारे लोगों को रिमांड में लेकर पूछताछ करने के बाद एक बात सामने ये आती है कि अब कलकत्ता में भी हत्याओं का मामला थोड़ा थम सा गया था। जैसे लगता था कि पुलिस ने सही कातिल को भी रिमांड में लेकर उससे पूछताछ किया हो, लेकिन वो इतना शातिर था कि पुलिस के आंखों के सामने से भी बचकर निकल गया
और अब कातिल को शायद ये समझ आ गया था कि अब लोगों को इतनी बेरहमी से मारने का समय जा चुका है। पूरे 13 कत्ल होने के बाद और दर्जनों लोगों से पूछताछ करने के बाद महीने बीत जाते हैं और ये मौत का सिलसिला थम सा जाता है। कलकत्ता अभी भी रात में वैसे ही सुनसान था, मगर वो इंसान जिसे रात में शिकार करना पसंद था, वो अब पकड़े जाने के डर से अपने काम को विश्राम दे देता है। और जनवरी 1990 से कलकत्ता भी अब सुकून का शहर बन गया था। कलकत्ता में ये मामला तो रुक गया था, मगर पूरे भारत में बात यहाँ तक नहीं थमती। और ठीक 26 साल बाद 2016 में असम के गुवाहाटी से खबर आती है कि फिर से एक इंसान की लाश मिली है और उसको भी बिल्कुल उसी तरीके से उसके सिर को किसी भारी पत्थर से कुचलकर मारा गया है, जैसे ठीक 26 साल पहले कलकत्ता और बम्बई में हुआ था। इसका मतलब यही था कि स्टोन मैन अभी भी जिंदा और आज़ाद है और वो वापस आ चुका है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और ऐसी ही सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें।